यासिन मलिक, ये कहानी है कश्मीर की जिसने अपने ही कश्मीर को जहन्नुम बनाया। ये कहानी है एक आतंकी की जो ना जाने कितने ही बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने हिंदुस्तान की पीठ पर खंजर भोंकने के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाया। ये कहानी है एक गद्दार की जिसने आतंक से नेता तक का सफर तय किया, पहले हाथों में हथियार उठाया और फिर लोकतंत्र के नाम पर कश्मीर को दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया। श्रीनगर के एक गरीब परिवार में जन्मे यासिन मलिक ने कॉलेज में एंट्री के साथ ही वो रास्ता अपनाया जिसके जख्म आज भी कश्मीर की घाटियों में देखे जा सकते हैं। तारीख थी 13 अक्टूबर 1983। भारत और वेस्टइंडीज के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। लंच ब्रेक हुआ, तभी कुछ लोग पिच के पास चले गए और उसे खराब करने की कोशिश की। इस मामले में 12 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। ये पूरा कांड जिस संगठन ने किया था उसका नाम था ताला पार्टी। जी हाँ, ताला पार्टी जिसकी नींव यासिन मलिक ने रखी थी। 11 फरवरी 1984 को आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ताला पार्टी ने इस फांसी का जमकर विरोध किया। जगह जगह मकबूल भट्ट के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। इस मामले में यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 4 महीने तक सलाखों के पीछे रहा। 2 साल बाद 13 जुलाई 1985 को ख्वाजा बाजार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली हो रही थी। इस रैली में 70 लड़के पहुंचे और पटाखे फोड़ दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक 19 साल के लड़के को पकड़ लिया। इस लड़के का नाम था यासिन मलिक। जेल से रिहा होने के बाद 1986 में ताला पार्टी का नाम बदलकर इस्लामिक स्टूडेंट लीग रख दिया गया। यासिन मलिक इसका महासचिव बना। 1986 में राजीव गांधी ने गुलाम मोहम्मद शेख की सरकार को बर्खास्त किया तो चुनावी मैदान में इस्लामिक संगठन फ्रंट बनकर कांग्रेस के खिलाफ उतरे, जहां श्रीनगर मोहम्मद यूसुफ शाह के समर्थन में यासिन मलिक ने चुनाव प्रचार किया। ये वही मोहम्मद यूसुफ शाह था जिसने आगे चलकर हिजबुल मुजाहिदीन नाम का आतंकी संगठन बनाया। इस चुनाव में अलगाववादी फ्रंट हार गई, यूसुफ शाह भी हार गए, जिसके बाद घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद की हवा चली। हालांकि यासिन मलिक मानते हैं कि उसने बंदूक पहले ही उठा ली थी। 1987 के विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर कश्मीर की फिजा बिगाड़नी शुरू कर दी गई। अलगाववादी संगठनों ने कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने का नारा दिया, जिसके बाद यासिन मलिक ने मजहब के नाम पर मुस्लिम युवाओं को दिमाग में जहर भरकर उन्हें हथियार उठाने के लिए ब्रेन वॉश किया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन JKLF के तमाम आतंकवादियों को सीमा पार पाकिस्तान में ही हथियारों समेत तमाम ट्रेनिंग मिले। यासिन मलिक इसी आतंकी संगठन JKLF का चीफ था। 1987 से लेकर 1994 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिला। JKLF के आतंकियों ने ही कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को अंजाम दिया था। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर खूंखार आतंकवादियों को रिहा करवाने के पीछे भी JKLF का यासिन मलिक का ही चेहरा था। रूबिया की रिहाई के बदले 5 आतंकियों को छोड़ दिया गया। इस घटना के लगभग 1.5 महीने बाद 25 जनवरी 1990 को यासिन मलिक और उसके साथी आतंकियों ने श्रीनगर में वायुसेना के जवान पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें वायुसेना के 4 जवान शहीद हो गए, जिसे एक इंटरव्यू में यासिन ने स्वीकारा भी था। 1994 तक JKLF के चीफ के तौर पर कत्लेआम मचाने वाले यासिन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए कश्मीर को आज़ाद कराने का फैसला किया। पाकिस्तान ने भी यासिन मलिक के JKLF के सर्वमान्य नेता के तौर पर मान्यता दी थी। तत्कालीन सरकारों ने घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े फैसले लेने की जगह हत्याओं में सीधे तौर पर शामिल रहे यासिन मलिक जैसे आतंकियों को अलगाववादी नेता के तौर पर स्थापित होने में मदद की। हालांकि उस पर कुछ मुकदमे चलते रहे, लेकिन यासिन मलिक को सजा देने के बजाय उसके लिए रेड कारपेट बिछा दी गई। कई बुद्धिजीवी अब यासिन मलिक को हीरो बनाने में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मदद से यासिन मलिक के इशारे पर घाटी में आतंकवाद का खेल खत्म हुआ और ना ही पत्थरबाजी। यासिन मलिक को कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान के साथ बातचीत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 2006 में यूपी सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने JKLF चीफ यासिन मलिक को PM आवास में बुलाकर उसके साथ चर्चा की, जिसकी तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान दौरों के दौरान आतंकियों के साथ यासिन मलिक की मुलाकात की तस्वीरें अक्सर सामने आती रही हैं। यासिन मलिक अलगाववादी नेता के नाम पर कश्मीर में दहशतगर्दी करता रहा है। कश्मीर की जनता को हिंसा की आग में छोड़ने वाले यासिन मलिक ने एक पाकिस्तानी चित्रकार मुशाल हुसैन मलिक से शादी की थी, जिससे उसे रजिया सुल्तान नाम की एक बेटी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।